दोस्तों अभी का जो है सबसे बड़ा अपडेट आपके सामने ये है कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे थे कि ऑफिशियल वेबसाइट पे प्रोस्पेक्टस को भी हटा दिया गया हुआ था। अभी यहाँ पर जब आप जाएंगे, इस वेबसाइट का लिंक भी मैं आपके सामने डाल दूंगा, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप जा सकते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पर जो है क्लिक हेयर अप्लाई टू एडमिशन यूजी पीजी डिप्लोमा के लिए जब आप करते हैं तो अगर आप एनआरआई है तो यहाँ से कर सकते हैं, अगर यूनिवर्सिटी प्रोस्पेक्टस आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। बाकी अगर आप न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन है तो आपको यहाँ से करना है। यहाँ पर आपसे पूछेगा कि आप जामिया के स्टूडेंट है नहीं है, तो आपको बताना है सिंपली, अगर आप है तो सही है, नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके अलावा जो आपको यहाँ पर नेम डालना है ना, फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम, और उसके अलावा जेंडर चूज करना है, डेट ऑफ बर्थ, उसके अलावा मोबाइल नंबर एंड फादर्स नेम मदर्स नेम, उसके अलावा जो है ईमेल आईडी, और ईमेल आईडी का टाइप जो है रीटाइप करना है आपको। उसके अलावा कैप्चा डाल के सबमिट करना है। फिर उसके बाद में जो है सिंपली आपको यहाँ पर बैक आना है और उसके अलावा जो है फिर से यहाँ पर क्या करना है, आपको साइन अप करना है ना बेसिकली। तो यहाँ से जो है आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आगे का प्रोसेस मैं आपके सामने जो है कल प्रॉपर वीडियो बना के बता दूंगा किस तरीके से आपको एप्लीकेशन फॉर्म डालना है। बस मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाह रहा था, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो प्रोस्पेक्टस था क्या उसमें कोई चेंजेस देखने को मिला है, इसके बारे में अगर जो हम लोग बात करेंगे तो ये सब चीज़ें जो है कल मैं आपको बता पाऊंगा और अच्छे से डिटेल में वीडियो करके बताऊंगा कि किस तरीके से जो है अगर बात करते हैं तो बेसिकली अगर जो कोर्सेज है हमारा जो सीयूटी में था और फिर अपना जो है जामिया एंट्रेंस एग्जाम ले रहा था, इन सारी चीज़ों के बारे में, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि चलो ठीक है। यहाँ पर एक बार चेक भी कर लेते हैं कि कोर्सेज ऑफर्ड टू एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी फॉर कंडक्टिंग एंट्रेंस टेस्ट थ्रू सीयूटी। तो पेज नंबर 139 जो है अगर हम लोग उस पर चलते हैं तो हमारा बहुत सारा चीज़ जो है क्लियर हो सकता है ना। तो एक बार जो है हम लोग पेज नंबर 139 पे चलते हैं। चलो ठीक है, 139 पेज नंबर पे चलते हैं और यहाँ पे जो है बेसिकली हम लोगों को देखने को मिलेगा कि सीयूटी के अंदर में जो है हमारा कौन कौन सा कोर्स गया है। उसके अलावा जो है यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो बेसिकली ये कोर्स है जो कि हमारा गया है किसमें, सीयूटी के अंदर में। बी ऑनर्स टर्किश है, संस्कृत है, फ्रेंच स्पेनिश, हिंदी, उर्दू, कोरियन, अप्लाइड, मल्टीडिसिप्लिनरी। उसके अलावा जो है मैं यहाँ पर देखना चाह रहा हूँ क्या वो कोर्स भी है जो कि लास्ट ईयर हिस्ट्री इकोनॉमिक्स वगैरह भी था, बिल्कुल नहीं किया है। तो आप लोगों के लिए सबसे बड़ी अपडेट यहाँ पर ये है कि आप ये जानिए कि वो कोर्सेज जो कि आपको मैं पहले बताया था, जिसका मैंने पोस्ट भी डाला था कि जैसे बियॉन्ड हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इन सारे का टेस्ट जो है जामिया मिल्लिया इस्लामिया खुद से लेने वाला है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से बेसिकली हमारा एंट्रेंस एग्जाम सिलेबस रहने वाला है, उसके बारे में अगर बात करते हैं तो उसके लिए फिर से आपको चलना पड़ेगा कि किस तरीके से वेबसाइट जो है अपना डिज़ाइन किया है इन्होंने और किस तरीके से सिलेबस वगैरह के बारे में ये बात करने वाले हैं ना। तो हम लोग एक बार जो है यहाँ पर देख लेते हैं ना। चलो ठीक है, कि सिलेबस वगैरह किस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए सिंपली तो आप जाके यहाँ से भी एंट्रेंस एग्जाम सिलेबस को सर्च कर सकते हैं आप JMICOE.in पे जब आप जाएंगे। उसके अलावा जैसे आप जाएंगे पहले पे तो इस तरीके से सामने आपके सामने में आएगा एंट्रेंस एग्जाम सिलेबस जो है आपको यहाँ पर देखने के लिए कहीं पर ना कहीं पर मिलेगा। ठीक है, अभी यहाँ पर इस तरीके से उस सेक्शन को, ये रहा एंट्रेंस टेस्ट सिलेबस, यहाँ से जो है आपको एंट्रेंस एग्जाम सिलेबस देखना है। अगर मान लेते हैं बैचलर के अंदर में देखना है, अगर कोर्स लेते हैं बियॉन्ड हिस्ट्री जो है इसका अगर देखते हैं, चलो ठीक है, कैप्चा जो है सिंपली अगर हम लोग डालते हैं GNOSTIOCO है ना। चलो ठीक है, ये कैप्चर डालने के बाद में क्या कुछ सिलेबस आता है, बिल्कुल सिलेबस अपडेट हो चुका है ना जामिया मिल्लिया इस्लामिया का बियॉन्ड हिस्ट्री। अब देखो कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछने वाले हैं। सिलेबस कह रहा है कि भाई साहब जो है इंडियन हिस्ट्री से 50 क्वेश्चन रहेगा, वर्ल्ड हिस्ट्री से 10 क्वेश्चन, करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज से 10 क्वेश्चन, जनरल साइंस से 10 क्वेश्चन, सोशल साइंस से 10 क्वेश्चन। यानी कुल मिला कि ये है कि 50 नंबर आपका करंट अफेयर विद जीके जीएस होने वाला है, जहाँ पर रीजनिंग इंग्लिश वगैरह का क्वेश्चन आपको देखने को ना के बराबर मिलेगा। इंडियन हिस्ट्री का वेटेज अच्छा खासा आपका रहने वाला है। इंडियन हिस्ट्री में आपको मेडिवल, एंशिएंट हिस्ट्री एंड उसके अलावा मेडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, सभी का सभी आपको कवर करना पड़ेगा। इस तरीके से जो है आप अपना सिलेबस भी डाउनलोड कर सकते हैं। और सिंपली जो है अगर मैं बात करता हूँ कि कोई सिलेबस जैसे B55 का लास्ट ईयर जो इन्होंने चेंज किया था, क्या उसको कोई अपडेट किया है, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। चलो ठीक है, यहाँ पर इन्होंने आई थिंक रिवाइज सिलेबस जो है उसको लॉन्च कर दिया है ना। चलो ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं अब तक के जो है आपका सिलेबस जो है उसी के हिसाब से है ना। चलो ठीक है, इसको थोड़ा सा बैक करते हैं और देखते हैं कि दूसरा पहला वाला सिलेबस किस चीज़ से रिलेटेड है। तो यहाँ पर अगर बात करते हो सेम सिलेबस है ना, तब तक कि कोई यहाँ पर चेंज देखने को नहीं मिला है। यहाँ पर लैंग्वेज स्किल, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, सोशल अवेयरनेस, तो यानी लास्ट ईयर जो है आपका जो है एक तरीके से एक्सीडेंटल हो गया था है ना। चलो ठीक है, यहाँ पर जो एक बार इकोनॉमिक्स से रिलेटेड चीज़ों को चेक कर लेते हैं कि भाई साहब उसमें क्या है सिलेबस है ना। तो इसको भी थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स हमारा यहाँ पर है वैसा कुछ, बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स कहाँ गया हमारा, इकोनॉमिक्स एक बार चेक करेंगे आप लोग यहाँ पर अपना देख सकते हैं। बेसिकली मेरे बताने का मकसद यही था कि आप जो है इसको यहाँ से खुद से भी कर सकते हो है ना। तो यहाँ पर बीकॉम ऑनर्स हो गया, सेल्फ फाइनेंसिंग, BBA बीकॉम। अच्छा, इसका सिलेबस जो है लास्ट ईयर अपडेट किया था या नहीं किया था, वही सिलेबस है या अभी तक की वही रखा है, देखते हैं एक बार। हाँ ठीक है, वही सिलेबस है, बेसिकली इन्होंने चेंज नहीं किया किसी भी तरीके से। तो यहाँ पर जो है बेसिकली हमें क्या चेक करना है कि इकोनॉमिक्स वाला जो पेपर है उसको इन्होंने अलग किया हुआ है या नहीं है ना। पर्शियन, उर्दू, मास मीडिया, एरोनॉटिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ये रहा आपके सामने। इसका सिलेबस जो है थोड़ा सा B59 का हम लोग देख लेते हैं। तो B59 का आपका सिलेबस ये रहा बेसिकली, इसमें देखते हैं
तो पार्ट ए जो है आपका, जिसमें आपका 90 मिनट बेसिकली जो है 100 क्वेश्चन जो आपको होने वाला है। लैंग्वेज स्किल से 20 नंबर होगा आपका, जनरल अवेयरनेस से 40 नंबर, रीजनिंग से 20, न्यूमेरिकल एबिलिटी 20। तो बेसिकली जो है आपका ये सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, और 2021 और 22 का जो पेपर था उसी तरीके से आपका एंट्रेंस एग्जाम सिलेबस भी है। चलो ठीक है, एक बार और भी हम लोग चेक कर लेते हैं कि कोई और भी सिलेबस चेंज हुआ है क्या। जैसे 2005 का हम लोग चेक करते हैं ना, 2005 जो कि सबसे ज़्यादा एक तरीके से डिमांडिंग कोर्स है बच्चों का। चलो ठीक है, यहाँ पर चेक करते हैं तो एक एक करके जो यहाँ पर भी कोई चेंजेस नहीं देखने को मिला है आपको, है ना। चलो ठीक है, एक बार 2067 को हम लोग चेक करके देख लेते हैं कि क्या उसका भी कुछ चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। चलो ठीक है, इसको अगर हम लोग सर्च पे करते हैं, एक बार आप करके अपने जो सिलेबस चेक करना है आप इजीली कर सकते हैं ना। इस तरीके से आप जो है सिलेबस वगैरह को देख सकते हैं। 2024-25 का ये अपडेटेड सिलेबस है आपके सामने में, 25-26 का करके भी ये इसी तरीके से इसको अपलोड कर देंगे। यानी कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अब तक के सिलेबस अपडेट नहीं किया गया है, क्योंकि यहाँ पर सब चीज़ 2024-25 का देखने को मिल रहा है। लेकिन आप ये मान के चलिए कि अगर अपडेट नहीं किया गया तो हो सकता है इसी को रिपीट कर दे, यानी कोई चेंजेस नहीं होगा तो इसको अपडेट ये लोग नहीं करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली देखा गया है कि इस तरीके से वो रिवाइज कर देते हैं प्रीवियस सिलेबस को। तो आप ये मान के चलिए कि यही आपका सिलेबस रहने वाला। बाकी किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो, ये सिलेबस आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसका लिंक और जो है साथ ही साथ जो है इस वाले वेबसाइट का लिंक जो है जहाँ से हम लोगों ने प्रोस्पेक्टस को, एप्लीकेशन लिंक को अपलोड किया, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड मैं लिंक को डाल दूंगा। और साथ ही साथ मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आपको अभी जल्दबाजी में नहीं फॉर्म फिल करना है, आप एक बार यहाँ पर आराम से फॉर्म फिलिंग प्रोसेस को देख लीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप जो है मैं आप लोगों के सामने प्रोसेस को फिल करके आपके सामने दिखाऊंगा। चलो ठीक है, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जामिया मिलिया इस्लामिया से रिलेटेड अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे क्रैश कोर्स, जो कि आप यहाँ पर जो है सिंपली गूगल पे जाकर सर्च करेंगे uniprep.com, यहाँ से आप जाके क्या सर्च कर सकते हैं, कोर्स ज्वाइन करना हो तब भी। अगर आप जामिया मिलिया इस्लामिया किसी कोर्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से आपको बहुत चीज़ें जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल हो जाएगा। जैसे पॉलिटिकल साइंस, बीबीए, बीकॉम का सिलेबस हो गया, और भी बहुत सारे कोर्सेज जो कि अभी यहाँ पर एक्टिव नहीं है, उन सबको एक्टिव भी कर दिया जाएगा। यहाँ से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल सकता है एंड सिलेबस मिल सकता है। नोट्स जो है आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली जो है आपका जो भी डेली लाइव क्लासेस वगैरह होता है यहाँ से आपको मिल जाएगा। और लाइव क्लासेस जो है डेली हम लोग यहाँ पर 10 PM पे अभी कर रहे हैं, जो कि करंट अफेयर ओरिएंटेड होता है। तो यहाँ से भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल को, डायरेक्ट जो है आप वहाँ से जाकर लाइव सेशन को भी देख सकते हैं। बाकी किसी को अगर क्विज लगाना हो डेली बेसिस पे करंट अफेयर का, तो यहाँ पर जो है रिलेवेंट क्विज जो कि डेली बेसिस पे आपका यहाँ पर अपलोड किया जाता है, उस क्विज को भी आप लगा सकते हैं। यहाँ से क्लिक हियर पे जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने में आएगा। आप इस तरीके से क्लिक करके आगे बढ़ते हुए जाएंगे, सो रिजल्ट करेंगे तो अपने आप को चेक भी कर पाएंगे कि कितना आपने अटेम्प्ट किया, कितना आपका स्कोर हुआ। साथ ही साथ जो है अगर आप चाहते हैं कि आप जो है प्रीमियम कोर्स का पार्ट बने, तो यहाँ पर कई सारे कोर्स जो कि आपको ऑफर किया जाता है, लेकिन मैं आप सभी को भी सजेस्ट करूंगा कि क्रैश कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर करंट अफेयर, जीके, जीएस, जामिया के मोस्टली कोर्सेज में आपका काम आने वाला है, जिसके लिए आपको एक नॉमिनल चार्ज पे करना पड़ता है। और आपका यहाँ पर 50 से 60 दिन का लेक्चर होगा, जिसमें आपको रिकॉर्डेड प्लस लाइव क्लासेस मिलता है, मॉक टेस्ट मिलता है, पीडीएफ नोट्स मिलता है, सारी चीज़ें आपको कराया जाता है जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम ओरिएंटेड होता है। तो अगर आप लोगों को अगर बात करते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड वीडियो चाहिए या कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, 1 मिनट के अंदर में आपको रिप्लाई किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।